हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। और बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। बच्चों आज से पहले आप लोगों ने इस नाम को तो सुना होगा ना, गुडविल। सर गुडविल होती क्या है? दिस इज द इंटेंजिबल एसेट। अब इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 11th में बस आपने पढ़ा था कि सर एसेट्स दो तरीके की होती है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स होती है। और सर अगर हम बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स, आगे दो तरीके की होती है, टैंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। तो इनटैंजिबल एसेट्स के अंदर आपने एक एग्जांपल पढ़ा था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि सर गुडविल होता है। अब सर ये गुडविल होती क्या है, क्या काम होता है, कितने टाइप्स ऑफ गुडविल होती है, गुडविल निकालते कैसे हैं, वो आप लोग पढ़ने वाले हो क्लास 12th के अंदर। और बच्चों अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ये चैप्टर अपने आप में तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आगे के जो चैप्टर्स है, चेंज इन पीएसआर ले लो, अपना एडमिशन ले लो, रिटायरमेंट ले लो, डेथ ले लो, उसके अंदर भी ये वाला टॉपिक आपका सुपर रेलिवेंस रखता है, सुपर इंपॉर्टेंस रखता है। बिकॉज इसके जो क्वेश्चन है ना उनके साथ भी आते हैं। तो मतलब अपना खुद का इसका क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, प्लस जो बड़े क्वेश्चन जो आएंगे 6 मार्कर, उसके अंदर भी दो दो मार्क्स की आपको एडजस्टमेंट, 2 मार्क्स की आपको एडजस्टमेंट दिख जाएगी गुडविल की। तो ध्यान से देखना इन वाली वीडियोस को और गुडविल वाले टॉपिक को अभी अभी अच्छे से कर लेना। इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले से हम लोग गुडविल निकालना सीखेंगे बच्चों, लेकिन वो वाला जो फॉर्मूलेज है ना वो बहुत लॉजिकल है। लॉजिक से अगर समझोगे तो चैप्टर बहुत आसान लगेगा, रट्टे मारने की कोशिश करोगे तो चैप्टर मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हम इसको इन्वेस्ट करेंगे। अब बात करते हैं सर गुडविल होती क्या है। सर गुडविल एक तरीके से आपकी इंटैंजिबल एसेट है। ये तो हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था कि गुडविल क्या है बच्चों, इंटैंजिबल एसेट्स है। तो एसेट्स दो तरीके की होती है, टैंजिबल और इंटैंजिबल। टैंजिबल एसेट्स क्या होती है? जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसकी कोई ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। लेकिन जहां अगर मैं बात करूं इंटैंजिबल एसेट्स की, सर आप इसको देख नहीं सकते, आप इसको टच नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। मान लो अगर मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट की गुडविल बहुत अच्छी है तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं पढ़ने के लिए, और सर मैं थोड़ी सी हायर फीस भी क्या कर सकता हूँ सर, चार्ज कर सकता हूँ। तो देखो क्या लिखा हुआ है, गुडविल एक एसेट है जो प्लेस करता है कंपनी को एट एन एडवांटेज टू अर्न हायर देन द नॉर्मल प्रॉफिट। तो बाकी जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट जो फीस चार्ज कर सकते हैं, अगर मेरी गुडविल अच्छी है तो मैं थोड़ी सी ज्यादा फीस चार्ज कर सकता हूं। बिकॉज मेरे गुडविल की क्या, मेरे इंस्टीट्यूट की क्या है बच्चों, गुडविल है, रेपुटेशन है। अगर मैं बात बोलूं, जैसे मान लो आपकी कंपनी हो गई एप्पल, क्या बनाती है सर, आईफोन बनाती है बच्चों। बेटा आईफोन की अगर मैं बात बोलूं तो नया आईफोन जब आता है तो उसकी मार्केट प्राइस कितने का होता है, जो बेस वेरिएंट जो होता है उसका प्राइस कितने का होता है, 80,000 रुपीज का। और सर ये जो फोन जो जाते हैं कहाँ तक जाते हैं बच्चों, 2 लाख रुपीज तक जाते हैं। तो 2 लाख रुपीज का ये जो फोन है, अगर मैं इसकी कॉस्टिंग की बात करूं कितने में बन जाता है सर, ये फोन बन जाता है 20,000 रुपीज का और बिक रहा है मार्केट में कितने का, 2 लाख रुपीज का। तो एप्पल कंपनी इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट कैसे बेच पाती है? बिकॉज उनकी बच्चों मार्केट में क्या है, गुडविल। मार्केट में क्या है बच्चों, उनकी गुडविल है। ठीक है, तो गुडविल की वजह से आप थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हो, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज टू द एडवांटेज टू अर्न हायर देन द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से थोड़े से ज्यादा प्रॉफिट कमा लोगे बिकॉज आपके बिजनेस की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, गुडविल। सर गुडविल के फीचर्स क्या है, ध्यान से देख लेना बेटा। थोड़े से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम के अंदर। तो पहले ध्यान से थ्योरी को पढ़ लोगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना, गुडविल कैसा एसेट है, इंटैंजिबल एसेट्स है। बेटा जब इसकी वैल्यू डाउन होती है ना, इसकी वैल्यू डाउन होती है तो हम डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करते। जब भी इंटैंजिबल एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है तो हम वर्ड यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, अमोर्टाइजेशन। इसको भी याद रखना। ठीक है, जब टैंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो हम वर्ड यूज करते हैं डेप्रिसिएशन। मैंने बोला मेरी फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई तो मैं वर्ड यूज करूंगा डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर मैंने बोला मेरी गुडविल की वैल्यू कम हो गई, मेरे पेटेंट्स की वैल्यू कम हो गई, मेरे कॉपीराइट की वैल्यू कम हो गई, तो बेटा उसको मैं वर्ड जो यूज करता हूं दैट इज अमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो जब भी आप बोलोगे मेरे गुडविल की वैल्यू कम हो गई, आप क्या बोलोगे, मेरी गुडविल अमोर्टाइज्ड हो गई। दैट इज इट डज नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो बेटा ये इंटैंजिबल एसेट्स है ना, तो फिजिकली आप इसको क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, इसको सिर्फ आप फील कर सकते हो। इट डज नॉट हैव एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ द एंटरप्राइज। बेटा ऐसा हो सकता है कि मेरा बिजनेस अलग है और मेरी कंपनी की गुडविल अलग है, नहीं सर, मेरी कंपनी की ही तो क्या है, गुडविल है। तो ये गुडविल और कंपनी दोनों साथ साथ चलती है, दोनों अलग अलग नहीं होती। इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर देन द नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे गुडविल के अंदर। इट अट्रैक्ट कस्टमर टू कम फ्रीक्वेंटली। अब मेरी गुडविल बहुत अच्छी है तो कस्टमर मेरे पास ही आता है शॉपिंग करने के लिए, मेरे ब्रांड का ही सामान परचेज करता है। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज, सर किसकी वजह से आती है गुडविल, मान लो लोकेशनल एडवांटेज। सर आपके जो शोरूम है, आपका जो शॉप है वो बहुत प्राइम लोकेशन पर है तो कस्टमर को आना अच्छा लगता है वहां पे। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, आपको अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, और दूसरा अगर मैं बात बोलूँ
आपको कब कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, आपकी गुडविल कब बनते हैं, जब आप कॉन्ट्रैक्ट्स को टाइम पे पूरा करके देते हो, आपका ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी बनी हुई है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट्स है, मार्केट रेपुटेशन बहुत अच्छी है, कस्टमर बेस आपका बहुत बड़ा है, बहुत सारे कस्टमर्स है आपके। तो बेटा ये सारे फैक्टर्स की वजह से आपकी कंपनी की धीरे धीरे क्या बनने लग जाती है, गुडविल। मेरे पास मान लो पहले एक कस्टमर आया, 100 कस्टमर्स आ गए, अब मान लो एप्पल कंपनी के वर्ल्ड वाइड अगर मैं बोलूँ करोड़ ऑफ कस्टमर्स है, तो उनका कस्टमर बेस बहुत बड़ा है बिकॉज ऑफ द गुडविल। ठीक है। दूसरा, द वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एज इट डिपेंड्स ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यू। अब देखो गुडविल की अगर मैं बात बोलूँ ना, हम जितने भी फॉर्मूले से गुडविल निकालना सीखेंगे तो गुडविल की वैल्यू डिफरेंट निकल के आएगी। ठीक है। अब डिपेंड करता है आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो। तो वैल्यूअर कौन होता है, वो पर्सन जो कि आपकी कंपनी की गुडविल निकालने में हेल्प करता है। तो वो जो फॉर्मूला लगाएगा उस फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू लगा सकते हैं। और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं गुडविल के, अभी सीखेंगे इस चीज को। ठीक है। तो गुडविल जो है ना बहुत सब्जेक्टिव है। मान लो मैं एक कंपनी की गुडविल परचेज करने के लिए गया, मैं उसकी वैल्यू कम निकालूंगा। देखो हमेशा एक बात बोलना, एक बंदा है सेलर, वो अपनी कंपनी की क्या बेचना चाहता है बच्चों, गुडविल सेल करना चाहता है, तो ऑब्वियसली वो अपनी कंपनी की गुडविल ज्यादा बताएगा। और मैं बायर हूं, मैं उसकी कंपनी खरीदने के लिए गया हूं, तो मैं उसके थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स लेकर जाऊंगा ताकि उसकी गुडविल की वैल्यू मैं क्या कर दूं, कम कर दूं। तो बेटा ये जो गुडविल की वैल्यू है ना सब्जेक्टिव है, डिपेंड करता है असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर के, वैल्यूअर इसको कैसे देखता है। सेवंथ वाला पॉइंट नेक्स्ट चैप्टर के साथ इसको पढ़ेंगे, दैट इज द चेंज इन पीएसआर वाले टॉपिक के अंदर इस वाले पॉइंट को समझेंगे। तो ये गुडविल के आपके क्या हो गए, कुछ फीचर्स हो गए जो कि आपको ध्यान से एक बार पढ़ने। अब बेटा जो गुडविल होते हैं वो दो तरीके की होती है, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होती है आपकी परचेज गुडविल। तो गुडविल दो तरीके की है, सेल्फ जनरेटेड, नाम से ही पता चल रहा है सेल्फ जनरेटेड, जिसको मैंने बनाया। अब जैसे मैं इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो धीरे धीरे मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, मेरा कस्टमर बेस, मेरा स्टूडेंट बेस क्या होता जा रहा है बच्चों, इंक्रीज होता जा रहा है बिकॉज ऑफ गुडविल। तो ये गुडविल कोई ऐसा तो है नहीं ना कि मैंने किसी की परचेज करी है, नहीं, ये मैं खुद बना रहा हूं। ठीक है। तो सर इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और एक होगी परचेज गुडविल। मान लो मैंने जाके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को परचेज कर लिया, मान लो मैंने जाके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को परचेज कर लिया, या मैंने किसी बिजनेस को परचेज कर लिया। तो अगर मैंने उसको बिजनेस को परचेज कर लिया तो उसकी गुडविल भी तो मेरी होगी ना, है ना, उसको क्या बोलते हैं, परचेज्ड गुडविल। तो गुडविल दो तरीके की है, एक तो खुद जो आपने बनाई और एक दूसरे की आपने बनी बनाई गुडविल परचेज कर ली। मान लो अभी मैंने डिसाइड करा कि मैं एक पिज्जा का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, और मैंने बच्चों डोमिनोज को बोला कि डोमिनोज मेरे को अपनी फ्रेंचाइज दे दे, मेरे को क्या दे दे, अपनी फ्रेंचाइज दे दे। फ्रेंचाइज का मतलब क्या है कि डोमिनोज मेरे को अपना नाम यूज करने देगा, उसकी मार्केट में गुडविल बनी हुई है। जैसे मैं शोरूम ओपन करूंगा डोमिनोज का, तो मेरे पिज्जाज बिकने लग जाएंगे, मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो सर ये गुडविल की वैल्यू निकालनी कब पड़ती है, पहला क्वेश्चन आया कि बच्चों ये गुडविल की वैल्यू निकालनी कब पड़ती है। तो बेटा दीज आर द रीजंस जब जब आपको अपनी कंपनी की गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, अगर जो पार्टनर्स है, मान लो एबीसी पार्टनर्स थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 1:1:1। अब वो डिसाइड करते हैं हम प्रॉफिट शेयर को चेंज करेंगे, उन्होंने बोला मैं 1:2:1 करूंगा, तो इस टाइम पर आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर चेंज इन पीएसआर में डिटेल में पढ़ेंगे। कोई नया पार्टनर आया कंपनी के अंदर, आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कोई पार्टनर रिटायर हो गया, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो आपको कंपनी की गुडविल निकालनी पड़ेगी। कंपनी आपने बेच दी किसी को, 2 और मोर फर्म्स अमेलगमेट, मान लो जैसे वोडाफोन और आइडिया वीआई दोनों आपस में क्या हो गए सर, अमेलगमेट हो गए, तो आपको गुडविल निकालनी पड़ेगी। फर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, आपने पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करना चाहते हो कंपनी के अंदर, तो भी आपको अपनी फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो दीज आर द नीड जब आपको गुडविल निकालनी पड़ेगी। सीयूटी में छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, या आपका 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू कब निकालते हैं। अब कौन से फैक्टर्स है जो कि आपकी गुडविल को अफेक्ट करते हैं, भाई आपकी कंपनी की मैनेजमेंट, अगर आप अच्छे से काम करोगे, आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, तो आपकी गुडविल बढ़ती जाएगी। फेवरेबल लोकेशन, सर कस्टमर्स मेन मार्केट में अगर आप बैठोगे जहां पे कस्टमर का फुटफॉल बहुत सारा है, कस्टमर बहुत सारे आ रहे हैं, मान लो मेरे को एक कपड़ों की शॉप ओपन करनी है, मैं क्लोथ सेल करना चाहता हूं, तो अगर मैं एक छोटी सी गली में बैठ जाऊंगा, कस्टमर कैसे आएगा, तो मैं हब में बैठूंगा। जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें तो सरोजनी मार्केट हो गई, रजौरी मार्केट हो गई, कमला नगर हो गया, तो वहां पर अगर मैं अपनी शॉप ओपन करूंगा तो वहां पे लाख्स ऑफ कस्टमर्स आते हैं, लाखों कस्टमर्स आते हैं रोज के, तो ज्यादा चांसेस है कि वो मेरी दुकान में आएंगे और क्या करेंगे बच्चों, शॉपिंग करेंगे। ठीक है। दूसरा, favorable contracts, if the firm has long term contracts for sale and purchase of goods at a favorable prices, this will also have प्रॉफिट एंड गुडविल ऑफ द फर्म। तो अगर तुम सोचो ना कंपनी के पास काम की कमी नहीं है, गवर्नमेंट से उसको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, 15 साल तक कंपनी क्या है सर, बिजी है, तो उसका गुडविल है सर मार्केट में। लॉन्गर स्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, जितना ज्यादा समय हो गया बिजनेस करते करते, उतना ज्यादा कस्टमर बेस होगा, उतने ज्यादा लोग आपको जानते हैं और आपकी मार्केट में क्या है, गुडविल। एडवांटेज ऑफ पेटेंट, एडवांटेज ऑफ पेटेंट का मतलब क्या है, आप रेगुलरली अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी इंक्रीज करते रहते हो, जिसके वजह से आपका जो प्रोडक्ट है वो नया 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 होता रहता है, आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू मेंटेन रहती है, तो गुडविल मिलती
मिलती है। एक्सेस टू सप्लाईज, आपका जो सामान है वो रुका नहीं रहता, फटाफट से आप आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हो और सामान बिक जाता है, आपके सामान की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मार्केट सिचुएशन अच्छी है। रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस आपका कम है, नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है जिसमें प्रॉफिट्स होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, रिस्क बहुत कम होता है। तो बच्चों पास्ट परफॉर्मेंस, आपकी कंपनी काफी सालों से बहुत अच्छा करती जा रही है, प्रॉफिट्स काफी अच्छे कमाती जा रही है, तो ये सारे रीजंस होते हैं। और दूसरा अदर फैक्टर्स, आफ्टर सेल सर्विस, मान लो मैंने एक प्रोडक्ट तो बेच दिया अपने कस्टमर को, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर अगर कुछ परेशानी निकल गई तो मैं उसको प्रॉब्लम उसकी रिजॉल्व नहीं कर रहा कस्टमर की, तो आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी होनी चाहिए। कस्टमर आया खरीदने के लिए, आपने अच्छे से बात करी, प्रोडक्ट के फीचर्स बताए, वो तो बहुत बहुत अच्छी है, लेकिन अगर अगर प्रोडक्ट में वैल्यू, अगर प्रोडक्ट के अंदर कोई फॉल्ट निकल गया, कोई कमी निकल गई, तो आप कितनी जल्दी कस्टमर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हो, उसको बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विस। गुड कस्टमर रिलेशंस मेंटेन करना, कस्टमर से पूछना, हाँ जी सर कैसा फीडबैक है, आपने हमारा प्रोडक्ट परचेज करा था, कुछ बताना चाहेंगे, इसमें कोई फीडबैक दे दो, कुछ प्रॉब्लम है तो हम ठीक कर देंगे। गुड लेबर रिलेशंस, बेटा ये सारे फैक्टर्स होते हैं जब आपकी कंपनी की गुडविल अच्छी बन जाती है। अब बेटा गुडविल आर ऑफ टू टाइप्स, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जैसे मैंने आपको बताया अभी। तो अब देखो परचेज गुडविल के बारे में पढ़ते हैं, देखो क्या मतलब होता है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल इज दैट गुडविल फॉर विच फर्म हैज पेड कंसिडरेशन इन कैश और इन काइंड। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि बदले में क्या दिया, जैसे मान लो मैंने अभी आपको वीडियो दे रहा हूं मैं आपको गुडविल की, आपको अच्छी लगती है तो आप बदले में मेरे को क्या दे रहे हो सर, आप लाइक कर दोगे वीडियो को, एक कमेंट कर दोगे कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, हमें समझ में आया, तो ये होता है कंसिडरेशन, क्या मिला बदले में, ठीक है। तो परचेज गुडविल इज दैट गुडविल फॉर विच फर्म हैज पेड कंसिडरेशन इन कैश और काइंड। तो अगर मैंने सामने वाले की गुडविल परचेज करी तो बदले में मैंने क्या दिया उसको, कैश दिया, या कैश के अलावा कुछ और दिया, मान लो मैंने कोई एसेट दे दिया उसको, या अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए। अब तुम सोचो परचेज गुडविल कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल ए बी कंसल्टेंट परचेज महागम बिजनेस फॉर अ नेट कंसिडरेशन ऑफ 10 लाख। तो ए बी कंसल्टेंट है, उसने महागम गन बिजनेस परचेज करा, बेटा उसने कितने पैसे दिए उसको, 10 लाख रुपीस दिए। तो ए बी कंसल्टेंट ने इसको महागन बिजनेस को कितने पैसे दिए, 10 लाख रुपीस दिए। बेटा बदले में उसको मिला क्या, उसने 10 लाख रुपीस तो दिए ए बी ने, लेकिन उसको मिला क्या, सर उसको एसेट्स मिले 20 लाख रुपीस के और लाइबिलिटीज मिली कितने की, 12 लाख की। ध्यान से समझना, ए बी ने बिजनेस परचेज करा है महागन बिजनेस का, ठीक है। अब उसको बदले में मिला क्या, सर एसेट्स थे उसके 20 लाख रुपीस के, और बच्चों लाइबिलिटीज कितने की थी, बच्चों 12 लाख रुपीस की थी। अगर मैं देखूं मैंने उसके एसेट्स तो ले लिए, लेकिन उसकी लाइबिलिटीज भी तो मुझे पे करनी पड़ेगी, तो अगर मैं देखूं उसके बिजनेस की वर्थ कितने की थी, 8 लाख रुपीस की थी। सर 20 लाख के एसेट्स तो मेरे पास आ रहे हैं बच्चों, लेकिन मेरे को 12 लाख रुपए चुकाने भी तो पड़ेंगे, सामने वालों को पैसे भी तो देने पड़ेंगे जिससे इसने ले रखे हैं। तो अगर मैं देखूं मेरे पास नेट में कितने पैसे आ रहे हैं, नेट वर्थ कितने की है कंपनी की, तो जब भी किसी भी बिजनेस की आपको नेट वर्थ निकालनी होती है तो आप एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करते हो। अब ये बिजनेस 20 लाख का था, 12 लाख के उसको बाहर वालों को पैसे देने थे, तो इस बिजनेस की औकात कितनी थी, नेटवर्थ कितनी थी, 8 लाख, और एबी कंसल्टेंट ने कितने पैसे दिए, 10 लाख। तो 8 लाख के बिजनेस के लिए मैंने 10 लाख रुपए दिए, तो बच्चों 2 लाख रुपीस की क्या निकल के आ गई, गुडविल। तो 2 लाख पेड इन एक्सेस ऑफ नेट एसेट्स, दैट इज 8 लाख रुपीस इज टूवर्ड्स गुडविल, इट इज, इसको क्या बोलते हैं, परचेज गुडविल। तो एबी कंसल्टेंट ने जैसे ही महागन बिजनेस परचेज करा तो उसने 10 लाख रुपीस दिए, 8 लाख का बिजनेस परचेज करा, 2 लाख एक्स्ट्रा जो दिए वो किस चीज के दिए, किस चीज के दिए, गुडविल के एक्स्ट्रा पैसे जो दिए उसको बोलते हैं परचेज गुडविल। तो नॉर्मली अराइजेज ये परचेज गुडविल कब निकल के आती है, जब आप किसी बिजनेस को परचेज करते हो, बदले में आप उसको क्या देते हो, आप उसकी गुडविल परचेज कर रहे हो तो आप उसको पैसे देते हो। बेटा इस गुडविल को कहां पर दिखाते हैं, हम बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखाते हैं, बिकॉज गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, और राइट साइड पे बैलेंस शीट के क्या आती है, एसेट्स आती है। वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स ऑन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स, आपकी कितनी गुडविल होगी बिजनेस के अंदर डिपेंड करेगा आपके प्रॉफिट्स के ऊपर। ऑब्वियसली अगर आपकी कंपनी अच्छे प्रॉफिट अर्न कर रही है तो आपकी गुडविल ज्यादा होगी, ज्यादा अच्छे प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही तो गुडविल कम होगी। इट इज अमोटाइज्ड एट द अर्लिएस्ट, अमोटाइज का मतलब क्या होता है, वैल्यू कम होना गुडविल की। तो इट इज अमोटाइज एट द अर्लियर बट नॉट लेटर देन इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। देखो हर एक बिजनेस की एक गुडविल की एक लाइफ होती है। तो जैसे मान लो मैंने एक बिजनेस खरीदा और उसकी जो गुडविल जो थी उसकी जो लाइफ थी मान लो कितने ईयर्स की थी, 10 ईयर्स की थी। तो बेटा मेरे को 10 ईयर्स के अंदर गुडविल की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, जीरो करनी पड़ेगी, उसकी वैल्यू हमें हर साल कम करनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज अमोटाइजेशन, जैसे आप डिप्रिसिएशन के अंदर करते हो सेम, ठीक है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस ध्यान से क्वेश्चन को अगर देखोगे तो परचेज गुडविल को समझ जाओगे। अमृत डेली नीड्स एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ शिवम फॉर अ नेट कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख पेड बाय चेक। तो अमृत ने किसका बिजनेस परचेज करा है, शिवम का बिजनेस परचेज करा है। अमृत ने शिवम का बिजनेस परचेज करा है, पैसे कितने दिए, 5 लाख रुपीस। एसेट्स एक्वायर्ड एंड लायबिलिटीज टेकन वर्क, क्या क्या मिला उसको, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीस अमृत ने पे करे शिवम को, क्या मिला, सब फर्नीचर आ गया, स्टॉक आ गया, डेटर्स आ गया, क्रेडिटर्स को पे करना पड़ेगा, सैलरीज पे करनी पड़ेगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। बेटा सारे एसेट्स को प्लस करना, 10,000 प्लस 7.5 लाख प्लस 1.5 लाख, तो ये कितना हो गया,
9 लाख प्लस 10,000, तो बेटा वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर कितने की एसेट्स आ गई, 9,10,000 की एसेट्स आ गई। लाइबिलिटीज कितने पे करनी है, इन तीनों को प्लस कर दो, 5,20,000 प्लस 75,000 प्लस 15,000 कितने की आ गई लाइबिलिटीज, 6,10,000। तो बेटा 9,10,000 में से 6,10,000 अगर माइनस कर दोगे तो बिजनेस की नेट एसेट्स बोले तो नेट वर्थ कितने की है, नेट वर्थ बोलता हूं मैं इसको, नेट एसेट्स कितने की है, नेट वर्थ कितने की है, 3 लाख का बिजनेस। 3 लाख के बिजनेस के लिए अमृत ने कितने पैसे दिए, 5 लाख रुपीस दिए। तो गुडविल कैसे निकल के आई, कंसिडरेशन, आपने जो पैसे जो दिए माइनस आपको मिला क्या बदले में, तो मैंने दिए 5 लाख, मुझे मिला कितने, 3 लाख का बिजनेस, तो बच्चों ये 2 लाख रुपीस की क्या हो गई, आपकी गुडविल हो गई। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए, चलो बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अगर इसकी जर्नल एंट्रीज पास करने को आ जाए तो जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हो, ध्यान से समझना। अमृत अगर जर्नल एंट्रीज पास करेगा इस बिजनेस की, तो अमृत के पास क्या आया सर, अमृत के पास आया फर्नीचर, अमृत के पास आई इन्वेंट्री, अमृत के पास आया डेटर्स। बच्चों ये सारी चीजें एसेट से, और एसेट जब भी बढ़ती है तो आप उसको क्या करते हो, डेबिट करते हो। तो अमृत क्या बोलेगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज, इन्वेंट्री डेबिट 7.5 लाख रुपीज, डेटर्स डेबिट कितना 1.5। तो उस बिजनेस की आज से सारी एसेट्स मेरी हो गई, आज से उसकी सारी लाइबिलिटीज मेरी हो गई। ठीक है, तो अमृत क्या बोल रहा है, उसकी सारी एसेट्स मेरी हो गई, तो एसेट्स आ गई तो उसने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। लेकिन उसकी सामने वाली की लाइबिलिटीज भी तो मेरी हो गई, तो मेरी खुद की लाइबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, तो उसकी लाइबिलिटीज भी मेरी हो गई। और लाइबिलिटीज जब भी बढ़ती है तो उसको क्या करते हो, बच्चे बच्चे को पता है क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट कर दो, ये कर दो, ये कर दो। अब अमृत क्या बोलेगा कि मुझे शिवम को कितने पैसे देने हैं, 5 लाख रुपीज देने का प्रॉमिस करा है, तो ये मेरा कौन बन गया बच्चों, क्रेडिटर बन गया। क्या बन गया मेरा, क्रेडिटर। और क्रेडिटर का मतलब क्या होती है बच्चों, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो टोटल तुम देख लो, ये आ गया और ये आ गया, तो ये सारी चीजें मैंने क्या कर दी, रिकॉर्ड कर दी। अब बेटा डेबिट साइड पे जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आ रही है, उस बैलेंसिंग फिगर को हम जो नाम देंगे वो क्या निकल के आ जाएगी, गुडविल मेरी बैलेंसिंग फिगर आ गई। तो मैं क्रेडिट वाली सारी चीजों को प्लस कर दूंगा, डेबिट वाली चीजों को माइनस कर दूंगा, और जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गई जर्नल एंट्री के अंदर, दैट इज द गुडविल। अब मैं शिवम को पैसे दे दूंगा, शिवम अकाउंट डेबिट टू बैंक, शिवम मेरी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी कम हो गई, डेबिट कर दिया। बैंक मेरा एसेट था, पैसे चले गए, कम हो गया, उसको मैंने क्रेडिट कर दिया, तो शिवम अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख रुपीज। तो ये किसकी बुक्स में करी है हमने, अमृत ने, जिसने गुडविल परचेज करी है। तो बेटा ये जो गुडविल है ये कौन सी गुडविल है, परचेज्ड गुडविल है। ठीक है, चलो मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया गुडविल का, मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवा दिया परचेज गुडविल का, और लास्ट आपका एक काइंड ऑफ गुडविल जो होता है दैट इज द सेल्फ जनरेटेड गुडविल, या इसको बोलते हैं नॉन परचेज्ड गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइजेस फ्रॉम नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ये जो गुडविल है ना धीरे धीरे बनती है, आपने किसी की खरीदी नहीं, आपने 10 साल 20 साल लग गए आपको काम करते करते, फिर ये मार्केट के अंदर बनती है बहुत सारे रीजंस की वजह से, आपकी क्वालिटी की वजह से, आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, आपकी लोकेशन बहुत अच्छी है, आपका शोरूम अच्छी जगह पर है, आपका बिजनेस अच्छी जगह पर है, दैट द बिजनेस हैज ड्यू विच इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट्स। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वजह से भी आप हायर प्रॉफिट अर्न कर पाते हो। इट इज जनरेटेड इंटरनली जनरली ओवर द ईयर्स, तो काफी साल लग जाते हैं बच्चों गुडविल बनाने के लिए। इनटैंजिबल एसेट सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट, इसको हम बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते, इसको हम एसेट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है, सब्जेक्टिव होती है, किसी को ज्यादा लगती है, किसी को कम लगती है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा कि सर गुडविल क्या होती है, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसके हमने टाइप्स पढ़े कि परचेज गुडविल क्या होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है, गुडविल की वैल्यू कब कब हमें फाइंड करनी पड़ती है, और फिर सर हमने एक छोटा सा क्वेश्चन करा जिसके अंदर हमने परचेज गुडविल निकालनी सीखी। आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी है ना। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे मेन चैप्टर के साथ, दैट इज द मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, बाय बाय।